Hey, hi, hello everyone. Haha. I'm Sarika Chauhan Kharbanda and I am Arika Kharbanda. Woo. Welcome back to our channel. Hope आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, है ना? हम भी अच्छे हैं और ध्यान रख रहे हैं अपना. सो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. सो दिन की शुरुआत होती है इस प्यारे से चेहरे से और हम सुबह सुबह खेलने लग जाते हैं. पतिदेव चले गए थे काम पर और मैं आऊ के साथ फुल ऑन मस्ती कर रही थी. एंड इसके बाद पूरा दिन आऊ के साथ ही चला जाता है, नहीं पता चलता नहाते धोते. एंड इस दिन हमने नवरात्रों में जो आटे का वो बनते हैं ना टिक्के, वो बनाए थे. मुझे आटे का नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसमें आलू एंड आटा को मम्मा ने मैश कर दिया था और ये मैंने वो बनाए थे छोटे छोटे. एंड इस तरह का कुछ लंच था. लंच के बाद पतिदेव को चाहिए होता है कुछ पीने के लिए, तो मैंने बनाई थी उनके लिए छाछ. और इस टाइम तक मैंने सारे दिए, जितने भी मैंने कॉज के लिए दिए बनाए हैं, वो ऑलमोस्ट पैक कर लिए थे. एंड आफ्टर लंच मैं अपना एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो रील्स बनाती हूँ वो बना रही थी. एंड इवनिंग टाइम में मैं और आरू चले गए थे घूमी अपना किड्स एरिया में. और यहाँ पर उसकी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, ये हमेशा उसके साथ खेलती है और उसे कोशिश करती है उठाने की. बट आऊ इज़ क्वाइट इंडिपेंडेंट. उसे रहता है कि मुझे खुद से दौड़ना है, खुद से खेलना है. सो ये बहुत प्यारी बच्ची है. अरिका को फुल टाइम देती है, फुल उसके साथ खेलती है जब भी वो किड्स एरिया में होती है. एंड अरिका भी इस टाइम को बहुत इन्जॉय करती है. मोस्टली वो मुझे 7:30-8 बजे तक हिंट देना शुरू कर देती है कि चलो अब हमें किड्स एरिया में जाना है. सो इस तरह से कुछ हम फन एंड मस्ती कर रहे थे दोनों किड्स एरिया में. और आऊ खूब खुश होती है, खूब इंजॉय करती है, खूब सारी बातें कर रही थी वो मुझसे. जितनी भी मैं हरकतें करती हूँ ना, उसकी सिर्फ इसी हंसी के लिए करती हूँ और मैं उसे बहुत तंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा. बस खेल वेल के हम चले गए थे वापस घर की तरफ. और आऊ हमेशा उल्टा बैठना पसंद करती है क्योंकि उसे रहता है कि अब मेरे को आपकी शक्ल नहीं दिख रही है. और यहाँ पे वो फुल ऑन मस्ती अटेंशन के चक्कर में, जब भी उसे अटेंशन चाहिए होता है, उसने नया सीख लिया है, वो लेट जाती है फ्लोर पे. और उसे पता होता है कि लाइक अब मुझे फुल अटेंशन मिल रहा है, तो वो भी खूब खुश होती है. सो जैसे ही फ्रेश हुई, शाम का टाइम, मैं थोड़ा सा उसे बात देती हूँ, हल्का सा उसे फ्रेश करती हूँ. एंड उसके बाद नहाने के बाद सोने की तैयारी हो गई थी. अरिका सो गई थी. एंड इसके बाद मैंने अपने दिए की पैकिंग शुरू कर दी है, जो कि मैंने एक नोबल कॉज के लिए दिए बनाए हैं. आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा पिछला व्लॉग देख सकते हैं. रात के बज रहे हैं 1:30 और मैं कर रही हूँ दियों की पैकिंग. दिए बनाने का प्रोसेस जितना इजी था, उससे 3 गुना मुश्किल पैकिंग करने का प्रोसेस है. सो ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स डू माय वर्क. पानी पी लेती हूँ. ऑल्दो मैं शाम के टाइम चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ काम करते वक्त, बट बहुत गर्मी हो गई थी बीच में, तो फिर मन नहीं किया, तो मैं पानी पी के और चॉकलेट खा के ही काम चला रही थी. तो ऑलमोस्ट मेरे सारे दिए पैक हो गए थे. जितना अच्छे से मैं कर सकती थी मैंने किया. एंड ये बज रहे थे रात के 2:30 और इस टाइम तक मेरी कमर का बज गया था बैंड. अच्छे से मूव स्प्रे किया और हम सो गए. ये आऊ पाऊ उठ गया था आधी रात को, जो कि उसका नॉर्मल काम है, वो उठ जाती है. और ये जो वीडियो है ये मैंने स्पेशल दियो के प्रमोशन के लिए बनाया था, जो कि मैं अभी सिर्फ अपनी सोसाइटी में सेल कर रही हूँ. इधर उधर नहीं हो पा रहा है बिकॉज शिपिंग चार्जेस एंड ऑल बहुत ज़्यादा है. तो जितना इसको बनाने का कॉस्ट नहीं है, उससे ज़्यादा इसका कॉस्ट आ रहा है. सो मैं सिर्फ ये जो कॉज के लिए मुझसे थोड़ा बहुत अमाउंट में इकट्ठा कर पाऊँगी, मैं सिर्फ सोसाइटी में ही कर रही हूँ, अपनी सोसाइटी में. और यहाँ मैं आऊ के साथ फुल ऑन मस्ती कर रही हूँ, वो खेल रही है. और बस ये नेक्स्ट डे का वीडियो है. नहा धो के हम तैयार हो गए थे. आऊ पाऊ उठ गया था क्योंकि उसे पता था क्योंकि पैकिंग में मुझे 2-3 दिन लग गए थे. स्टार्टिंग में तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए क्योंकि मुझे पैक करने में दिक्कत आ रही थी. देन इजीली वो प्रोसेस हो गया था. कभी फ़ैन बंद करो, कभी आऊ को देखो, तो थोड़ा सा दिन के टाइम तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ अपना सारा काम मैं रात को करूँ. एंड ऑलमोस्ट ये इवनिंग टाइम हो गया था. यहाँ पर मेरे कपड़े भी वैसे के वैसे ही थे. और आऊ मोस्टली जब भी खेलती है ना, वो झाड़ू से बहुत खेलती है, तो हम उसे लक्ष्मी माता कहते हैं बिकॉज झाड़ू लक्ष्मी माता का बहुत ही क्या बोलते हैं, शुद्ध वाला जो सिंबल होता है वो माना जाता है. तो आऊ हमेशा झाड़ू उठा के खेलने लग जाती है. सो दिन को ये रोटी वोटी का काम हमने चालू कर दिया था. रोटी मैंने बनाई. रोटी के बाद आऊ को
इधर उधर पकड़ के रोटी सेको, कई बार वो थोड़ा सा मम्मा मम्मा करती है तो उसके साथ पूरा टाइम उसे देना पड़ता है। और यहाँ पर बस दरवाज़ा खुला था तो मैडम सीधा डोर से बाहर और अपने पड़ोस में जाकर सबसे मिल विल के आती है। सो ये जो दिन था ना, काफ़ी दिनों बाद हम पूरी फैमिली बाहर निकले थे घूमने फिरने। भाभी और गुग्गा को दशहरा की छुट्टियां थी तो वो लोग नानी के घर में थे। सो हम लोग ने प्लान किया कि चलो थोड़ा बहुत कहीं घूम के आते हैं। ऐसे ही हम एक आउटिंग के लिए चले गए। ये देखिए आओ अपने दादू से कैसे बातें कर रही है। मैं क्या कहती हूँ, मेरे पास नहीं आती। यहाँ पे ना हमने अरिका को बोला चलो दादी को उठा के आओ बेटा, और चलो दादी को बोलो घूमने चलते हैं। एंड अरिका सच में उठ के मेरी गोद से दादी के पास चली गई और वो उन्हें उठाने लग गई। तो हमारे लिए बहुत हैरान करने वाला मोमेंट था कि अरे इतने से बच्चे को कैसे समझ आ गया। आई डोंट नो वो अननोइंगली चली गई या फिर पता नहीं। एंड सब उसके बाद फटाफट रेडी हो गए थे और हम निकले थोड़ा बहुत घूमने के लिए। सो घूम फिर के हम आ गए थे। तो ये इस तरह से सब तैयार हो गए थे एंड पतिदेव मेरा वेट कर रहे थे। भैया ने किया डोर लॉक और ये हम सब निकले। यहाँ पे वो दादी की गोद में खूब सारी मस्ती कर रही थी तो हम लोग बस ऐसी ही बातें कर रहे थे कि घूमना कितना पसंद करती है। घूमी घूमी के नाम से ही वो खुश हो जाती है, उसे पता होता है कि कहीं जाना है। सो हम गए थे अपनी पुरानी द्वारका वाली नगरी की तरफ और थोड़ा बहुत ऐसे मॉल वॉल घूम के आ गए थे। हमने सोचा चलो कुछ खा पी कर आ जाते हैं। सो पैसिफिक मॉल गए थे और बस थोड़ा बहुत अंदर विंडो शॉपिंग करने की कोशिश करी, जो कि हमें कुछ पसंद नहीं आया। बस घूमते फिरते सारा मॉल घूम के एंड में बस खा पी के अपना घर चले गए। ये आऊ को ना करने की बहुत अच्छी आदत है। पतिदेव उसके साथ ऐसे खेलते रहते हैं तो टच एंड फील करवाते रहते हैं। कभी उसे चक्की मार लिया, कभी उसे प्यार से कर लिया। यहाँ पतिदेव दिखे मुझे खूब सारी कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज के साथ और मैं घुस गई थी एक छोटी सी शॉप के अंदर। छोटी तो नहीं, मॉल के अंदर कोई छोटी शॉप तो नहीं थी, बट मुझे वहां से मिला मम्मा के लिए व्हाइट बोर्ड मार्कर और मैंने कुछ भी वहां से नहीं उठाया, कुछ ऐसा पसंद नहीं आया। सो बस काम की चीज जो मिली वो मैं ले आई और यहाँ पर हमने बैठ के गोलगप्पे, थोड़ा बहुत फ्रेंच फ्राइज एंड आप देख ही सकते हैं थोड़ा बहुत खा पी के खूब सारी मस्ती वस्ती करके फैमिली टाइम अच्छे से स्पेंड करके हम लोग यहाँ से भी निकल गए थे। वो कहते हैं ना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा बाहर चले जाओ, घूम लो। बहुत टाइम हो गया है जब से हम लोग इस तरफ आए हैं ना, हम लोग का उस तरफ जाना बहुत कम हो गया है तो फिर घूमना फिरना भी नहीं होता। आऊ ने यहाँ पे कम से कम 3 गोलगप्पे खाए थे उस दिन। सो बस खाना पीना करके हम लोग चल पड़े थे वापस घर की तरफ और कुछ इस तरह का था हमारा दिन। पार्किंग में हम पहुंच गए हैं। पतिदेव ने आऊ को गोदी में उठाया, आगे आगे पतिदेव, पीछे पीछे मैं कैमरा लेकर। और इस फ्लोर पर सब पौधा लवर है, आप देख सकते हैं। इवन जो तीसरा घर है ना, आंटी के भी बहुत सारे पौधे थे, वो थोड़ा सूख गए हैं तो इस करके उन्होंने आजकल हटा दिए हैं, वरना ये पूरा फ्लोर पौधे पौधे से ही भरा रहता है। ये हमारे घर की एंट्रेंस है और ये कुछ प्यारे प्यारे वर्ड्स, लव, पॉजिटिविटी एक्सेट्रा। तो इस दिन क्या हो गया था ना, हमको पूजा का टाइम हो गया था। इवनिंग में हम लेट आए और जो मेड थी उसे हमने जाने को कह दिया था बिकॉज बर्तन वर्तन अगर करते तो फिर हम निकल नहीं पाते टाइम से। सो फटाफट से मैंने खुद ही आके बर्तन कर लिए थे। ये पूजा की तैयारी हो रही थी, पतिदेव ने दिए विए जला दिए थे एंड मैंने धूप बत्ती करी। पतिदेव के साथ मैं हेल्प कर लेती हूँ पूजा में, जो भी बाहर का पूजा होता है वो मैं खुद कर लेती हूँ और पतिदेव उसके बाद बैठकर अपना जो मेडिटेशन एंड ऑल करते हैं वो 1 आधे घंटे की पूजा वो करते हैं। सो यहाँ पर जो मैं पूजा कर रही हूँ ना, यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी हमने बाहर लगाए हैं और मैं हमेशा 3 राउंड लेती हूँ। पहला राउंड अपने परमात्मा के लिए, खुदा के लिए, दूसरा राउंड अपने माँ बाप के लिए और तीसरा राउंड अपने हर उस रिश्ते के लिए जो मुझे भगवान जी ने इस दुनिया में दिए हैं। सो इस तरह से ये मेरी अपनी मान्यता है। इस तरह कुछ मैं अपने अंदाज में पूजा करती हूँ। थैंक्स टू पतिदेव, उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वापस इस चीज़ में आई हूँ। एंड ये धुनी है, ये शेल होता है जो प्रॉपर, उसमें धुनी देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया है। पूजा के बाद, दिए जलाने के बाद धुनी देते हैं पूरे घर में ताकि थोड़ा सा पॉजिटिविटी और सब अच्छा रहे। ये सारी पॉजिटिविटी मैं आपके लिए भी भेज रही हूँ। इवनिंग टाइम था तो चाय बन रही थी, चाय को भी हमने खूब सारा एंजॉय किया। हर रूम में जाकर मैं वो धुनी को देती हूँ ताकि हर जगह पॉजिटिविटी रहे। और ये जितने भी बर्तन थे उस दिन चुटकी में मैंने धो लिए एंड चाय वाय पीकर इवनिंग में आऊ के साथ जो मस्ती करी है आप भी देखिए वो अपने पापा के पर्स के साथ कैसे खेलती है। आऊ दे दो, दे ले लो। नो नो, दे दो दे दो दे दो दे दो।
पतिदेव इस वक्त पीटी कर रहे थे, वो बिजी थे अपने काम में। उसके बाद उनका मन था कुछ शाम के टाइम मेडिटेशन करने का, सो उनके लिए मैंने मेडिटेशन का माहौल बनाया। एक कैंडल अच्छी सी बनाई थी खुद से, वही उनके लिए बर्न करी और रूम को पूरा डार्क कर दिया। आई वाज लाइक आप मेडिटेशन कीजिए। कुछ अच्छा सा खाने का मन था तो नूडल्स बना लिए। आऊ पाऊ खूब सारी मस्ती करती हुई, जरा सुनिए उसकी बातें। इसकी 11 बजे नीचे रख दो। और ये रात के 11 बजे दादू दादी के रूम में इस तरह की मस्ती कर रही थी, बिकॉज मैं उसे फ्रेशन अप करती हूँ ना रात को, तो फिर वो नंगू नंगू घूम रही थी। जैसे ही आउस हो गई, मैंने फटाफट से जितने भी कपड़े आपने देखे थे दिन के टाइम, जो कि मुझे दिन से टाइम नहीं लगा, रात को उन्हें फोल्ड किया। और अपना जो भी छोटा मोटा काम होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही उसे कंप्लीट करूँ, बिकॉज उस वक्त तारिका आराम से सो रही होती है, तो रात को ही मैं मोस्टली अपने सारे काम करती हूँ। सो होप आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to our channel and stay tuned.